तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो वक्त से भी पुरानी है। एक ऐसी कथा जिसकी बुनियाद धर्म, कर्तव्य और दिव्यता पर टिकी है। आइए शुरू करते हैं रामायण कथा का पहला अध्याय, राम का अवतरण। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह किसी आम बच्चे के जन्म की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि यह विचार हमें बताता है, ये बात हो रही है ईश्वर के खुद इंसान के रूप में धरती पर आने की। ये वो पल था जब स्वयं नारायण यानी भगवान विष्णु धरती पर मर्यादा सिखाने के लिए आ रहे थे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक शानदार नगरी से, एक ऐसी जगह जहां बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन अंदर ही अंदर महल की दीवारों में एक खामोश जंग चल रही थी। अयोध्या कोई आम शहर नहीं था। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी बुनियाद ईंट पत्थर से नहीं बल्कि धर्म, सच्चाई और दया से बनी हो। सरयू नदी के किनारे बसी ये नगरी हर तरह से खुशहाल थी, लेकिन इस खुशहाली में एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो पूरे राज्य पर भारी पड़ रही थी। और इस नगरी के राजा थे महाराज दशरथ। वो एक जबरदस्त योद्धा थे, अपनी प्रजा से बहुत प्यार करने वाले शासक थे। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली थी, पर इतनी कामयाबी के बावजूद उनके दिल में एक दर्द था, एक खामोश दर्द जो उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। और वो दर्द था संतान ना होने का। और यही एक सवाल उन्हें हर रात परेशान करता था। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? सोचिए, इतनी धन दौलत, इतनी इज्जत, सब किस काम की जब उसे आगे ले जाने वाला ही कोई ना हो। ये सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि एक पिता की बहुत गहरी चिंता थी। और ये दर्द सिर्फ राजा का नहीं था। उनकी तीनों रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, वो भी इसी दुख को जी रही थी, खामोशी से। खासकर महारानी कौशल्या, जिनकी प्रार्थना थोड़ी अलग थी। वो सिर्फ एक बेटा नहीं मांग रही थी, उनकी प्रार्थना थी, हे नारायण, मुझे ऐसा पुत्र दो जो सिर्फ मेरे कुल को नहीं पूरी दुनिया को रास्ता दिखा। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चलिए जरा अयोध्या से नजर हटाकर स्वर्गलोक की तरफ देखते हैं, क्योंकि जिस वक्त धरती पर एक परिवार अपनी मुश्किल से जूझ रहा था, ठीक उसी वक्त स्वर्ग में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा था। और यहीं पर देखिए कहानी कितनी खूबसूरती से जुड़ती है। एक तरफ धरती पर राजा दशरथ को एक वारिस चाहिए और दूसरी तरफ स्वर्ग में देवताओं को रावण के आतंक से छुटकारा। दो अलग अलग परेशानियां, लेकिन जवाब एक ही था। तो हुआ ये कि रावण का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया। सारे देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। ये एक बहुत ही जरूरी पल था। उन्होंने विनती की, हे नारायण, अब तो पृथ्वी को आपकी ही जरूरत है। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनी और वो मुस्कुराए। उन्होंने अवतार लेने का फैसला कर लिया। लेकिन उनका मकसद सिर्फ रावण को मारना नहीं था। नहीं, असली मकसद था मर्यादा की स्थापना करना। मतलब वो इंसान के रूप में आकर इंसानों को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाना चाहते थे। और अब कहानी के दोनों सिरे आकर एक जगह मिल जाते हैं। धरती की प्रार्थना और स्वर्ग का फैसला, दोनों एक पवित्र यज्ञ की आग में एक होने वाले थे। तो राजा दशरथ ने अपने गुरुओं से सलाह ली और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का फैसला किया। ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था। इसके लिए खास तौर पर महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाया गया। और जब यज्ञ अपने आखिरी चरण में पहुंचा तो एक चमत्कार हुआ। यज्ञ की आग से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। और उन दिव्य पुरुष के हाथ में क्या था? एक सोने का बर्तन, और उसमें थी देवताओं की भिजी हुई दिव्य खीर। उन्होंने वो खीर राजा दशरथ को दी और राजा ने उसे अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। बस यही वो पल था जिसने अयोध्या की किस्मत बदल दी। उस दिव्य प्रसाद का असर हुआ और अयोध्या का बरसों का इंतजार खत्म हुआ। अब वक्त आ गया था भगवान विष्णु के उस वादे के पूरा होने का। और फिर वो शुभ दिन आ ही गया। चैत्र महीने की 9वीं तिथि। महारानी कौशल्या ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। फिर महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और महारानी सुमित्रा ने 2 जुड़वां पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। चार राजकुमार। ऐसा लग रहा था मानो अयोध्या की रक्षा के लिए चारों दिशाएं खुद उतर आई हों। ये सिर्फ एक वंश का आगे बढ़ना नहीं था, ये तो धर्म को फिर से स्थापित करने की शुरुआत थी। लेकिन इन चारों में भी राम वो बचपन से ही कुछ अलग थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी, आंखों में एक अजीब सी शांति और चेहरे पर दया का भाव।
घमंड तो जैसे उन्हें छूकर भी नहीं गया था। बस अपना कर्तव्य निभाने की भावना थी। और गुरु वशिष्ठ, वो तो ज्ञानी थे। उन्होंने देखते ही पहचान लिया। उन्होंने भविष्यवाणी की, ये बालक एक दिन पूरी दुनिया को मर्यादा सिखाएगा। तो अयोध्या में तो जश्न का माहौल था, हर तरफ खुशियां थीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भविष्य एक नई चुनौती के साथ अयोध्या के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था। देखिए कैसा संयोग था। एक तरफ अयोध्या में जश्न मन रहा था और दूसरी तरफ दूर जंगलों में ऋषि मुनियों के यज्ञ और तपस्या को राक्षस भंग कर रहे थे। धर्म को एक रक्षक चाहिए था और वो रक्षक अब अयोध्या के महल में बड़ा हो रहा था। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? इस खुशी के माहौल में अयोध्या के दरवाजे पर ऐसा कौन आने वाला है जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदल देगा? वो थे महर्षि विश्वामित्र, और वो राजा दशरथ से कुछ ऐसा मांगने वाले थे जो कोई भी पिता देने से पहले 1000 बार सोचेगा। वो मांग क्या थी? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में।